तो नमस्कार। धर्म कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताएंगे कि कैसे इस व्रत को करने से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है कि द्वापर युग में महिष्मति नामक एक समृद्ध और धर्म प्रधान नगरी थी, जहां महिजित नामक राजा राज्य करते थे। वे एक आदर्श शासक थे, धर्मनिष्ठ, दानवीर और प्रजापालक। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु उनका अपना हृदय एक अपूर्णता से भरा था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में उनका राजसी वैभव भी उन्हें सूना लगने लगा। राजा महिजित ने कई वर्षों तक यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि सभी धार्मिक उपाय किए, परंतु संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वे चिंताओं से घिरते चले गए। राज्य संचालन तो हो रहा था, परंतु राजा का मन भीतर ही भीतर व्यथित रहता था। एक दिन जब राजा वन विहार के लिए अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ निकले, तो उन्होंने वहां एक महान तेजस्वी ऋषि को तप करते हुए देखा। वे महान ऋषि महात्मा लोमश ऋषि थे। उनका शरीर तप की आभा से दीप्त था और उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सृष्टि का सारा सत्य समाहित हो। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। लोमश ऋषि ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह जन्म संतानहीन इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म में तुम एक वनवासी थे। एक दिन जब तुम जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तब तुम्हारे पास एक प्यासी गाय आई। जो एकादशी का दिन था, तुमने उसे पानी देने से मना कर दिया और उसे भगा दिया, जिससे वह तड़पती रही। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा अत्यंत पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने ऋषि से प्रायश्चित का मार्ग पूछा। लोमश ऋषि ने उन्हें बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन व व्रत करने से संतान प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो सकता है। राजा महिजित ने न केवल स्वयं इस व्रत को किया, बल्कि समस्त राज्यवासियों के साथ मिलकर अत्यंत श्रद्धा व निष्ठा से इसका पालन किया। व्रत का पुण्य राजा ने समर्पित किया और कुछ ही समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान शासक बना। इस चमत्कारी घटना के बाद से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में और भी ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली साधन माना गया। यह कथा केवल संतान प्राप्ति की बात नहीं करती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। और यदि हृदय से प्रायश्चित कर श्रद्धा से भक्ति की जाए, तो ईश्वर हर विघ्न को हर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह व्रत की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल धर्म कहानी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।